उठी नहीं है, चाहे वो बुत परस्तों के बीच में हो, आमीन, चाहे वो किसी भी तबका है फिक्र या किसी भी सोच के इंसान के साथ हो, चाहे वो किसी पत्थर को मानने वाला है, किसी सितारे को मानने वाला है, किसी जनाब दरख्त को मानने वाला है, आमीन, किसी और बड़ी चीज को मानने वाला है, या सीरतों को मानने वाला है, या किसी भी चीज की छवि बनाकर उसको मानने वाला है, या फिर खुदावंदों के खुदा इलाही बाप खुदावंद यहोवा खुदा को मानने वाला है, जैसा कि हम हैं, आमीन। किसी भी मजहब के बीच में, किसी भी अकीदे के बीच में कभी इखलाकियात उठी नहीं है। इखलाकियात वहां पर मौजूद होती है, चाहे वो माने जो मर्जी, लेकिन इखलाकियात उसमें होती है, आमीन। उसे पता है मैंने किस तरीके से किसी से बात करनी है, उसे पता है मैंने दुनिया के अंदर किस तरीके से रहना है, आमीन, हालेलुया। जिन्होंने हाथ बांधे हाथ जरा खोल दे नीचे, इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। नहीं, मैंने कहा जो ऐसे करके खड़े हैं वो रिलैक्स हो जाए, हालेलुया। तो साबित यह हुआ कि इखलाकियात तो कभी गई नहीं थी। खुदावंद का शुक्र करते हैं, ये बात मैंने कहीं पर पढ़ी थी, बात बुरी नहीं है, अच्छी है, इखलाकी एतबार से बहुत अच्छी है। अमलों का दारोमदार, आप बोलेंगे ये कहां से उठा लिया, तो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? अमलों का दारोमदार ते नीयत होए तो फिर अमल भी हो जाता है। नीयत हो तो बंदा घर से चल भी पड़ता है, बेशक कोई आया या नहीं आया, आ भी जाता है। उसको यह है कि मैंने जाना है, हालेलुया। और अगर किसी ना किसी दिन वो लेट हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीयत तो उसकी खराब नहीं थी। अगर किसी दिन वो नहीं आ सका तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीयत के अंदर था कि मैंने जाना है, लेकिन आ नहीं सका तो बरकत उसे पूरी मिलेगी, क्योंकि अमलों का दारोमदार ये इखलाकी बात है, आमीन। दुनिया का कोई भी मजहब आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि अपने अंदर इखलाकियात नहीं रखता, आमीन। अब इखलाकियात का दूसरा मतलब तमीज तरीका भी है, हालेलुया। अब तमीज तरीके की बात करें तो तमीज तरीके के फोल्डर हैं, कभी फिर खोलेंगे, आमीन। तमीज तरीके का मतलब कपड़े पहनने की तमीज, बात करने की तमीज, जूते पहनने की तमीज, खड़े होने की तमीज, आमीन, आमीन। मौसमों में तमीज, पाकला में लिखा है तुम्हें आसमान और जमीन के मौसमों और जमानों का बड़ा पता है, लेकिन अपने जमाने का कोई पता नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? तमीज। तमीज का मतलब, और बदतमीज का मतलब क्या होता है? बदतमीज जिसको तमीज नहीं है, और उसमें सिर्फ आपकी बात नहीं है, आपका हुलिया नहीं, आपके कपड़े नहीं होते, बल्कि आपकी सारी चीजों में जब आप फर्क या कुछ चीजें समझ नहीं पाते तो आपको तमीज नहीं है, आमीन। आप तमीज से हट कर हैं। अब तमीज का लफ्ज हम मखसूस जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी गलती है, आमीन। तो क्या है, इखलाकियात हर जगह मौजूद रही है। हम खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, खास तौर पर आज के दिन के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है। उन सबको जो यहाँ पर पहुंच गए और जो नहीं भी पहुंचे, खुदावंद को भी बरकत दे, खुदावंद उनको भी हिम्मत दे, ताकत दे, और अबलीसी जो ख्वाहिशें हैं उनसे लड़ने की ताकत, मैं ये समझता हूँ उनसे लड़ने की ताकत। उनमें से एक नींद की ख्वाहिश भी है, आमीन। उनमें से एक नींद की ख्वाहिश भी है, और वो ऐसी ख्वाहिश है कि जैसे भूख को बढ़ाते जाओ नींद को भी बढ़ाते जाओ। और अगर हम कहते हैं कि नहीं हम डाइटिंग पर, हम आधी रोटी खाएंगे, तो फिर नींद भी 8 से 5 घंटों पे 6 घंटों पे आ सकती है। मसला कोई नहीं, जिथे जड़ा सेट करोगे उंजी हो जाएगा। बात समझे? आमीन। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज की सुबह में मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु के नाम में सलाम कबूल, और खुदावंद आपको बरकत बख्शे मेरे अजीजों। आए हम अपने जमाने की आवाज की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं अपने जमाने की बात करता हूँ, अपने जमाने की आवाज की बात करता हूँ, तो ये बात बड़ी खास होती है, आमीन। एक और बात बताता चलूं, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी ज्यादातर चर्चिस का रिवाज था कि वो मॉर्निंग टाइम पे इबादत करवाया करते थे, संडे मॉर्निंग पे, आमीन। और उनके दिमाग के अंदर कुछ तनाजुर थे कि यीशु मसीह संडे मॉर्निंग के दिन में जी उठे थे, इसलिए संडे की इबादत संडे मॉर्निंग को होनी चाहिए, आमीन। कुछ लोगों का यह ख्याल था कि संडे मॉर्निंग, चूंकि रोम ने इसको एडजस्ट किया है और रोम के ज़रिए असर रहकर कलीसियाएं क्या करती थी, उसी सेटअप को लेकर आगे चलती थी। इस बात को न छोड़िए, ये बात रखें अपने पास, ये खास बात है, पहली भी खास है लेकिन पहली सच है। और दूसरी क्या है, सेटअप की बात कर रहा हूं मैं। सेटअप को लेकर के संडे को एक खास दिन दिया गया, सन डे। और सन डे यीशु का दिन नहीं है, ये SUN सन डे है, आमीन। इसको लेकर रोम ने आगे चलाया और आज सारी कलीसियाएं सन डे में है, इंक्लूडिंग अस, हम भी इसी में,
आमीन। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम जिस जमाने में जी रहे हैं, ब्रदर ने कहा कोई भी दिन जो है वो ऐसा नहीं है कि जो खुदावंद की नजर से दूर हो। हमारी सोच, हमारी नीयत पर डिपेंड करता है हम उसको किस तनाजुर में मना रहे हैं। क्या हम सन डे के तौर पर मना रहे हैं या सन डे की अहमियत को लेकर के मना रहे हैं? अगर नहीं तो फिर नो प्रॉब्लम। आमीन। एक चीज। दूसरी चीज मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ब्रदर जितनी भी इबादत करवाते हैं, आप अब कभी उनके सरमन्स पढ़े तो कहते हैं आज की शाम में मैं आप सबको खुदावंद की तरफ से खुशामदीद कहता हूं, कल फिर हम शाम को इकट्ठा होंगे। तो जितनी भी इबादतें हैं सारी कब होती थी? शाम को होती थी। आमीन। लोग कहते हैं आदम और हवा को मिलने का जो वक्त था, ठंडा वक्त वो सुबह का था। लोग समझते हैं तो लोग तो बड़ा कुछ समझते हैं, जबकि आप जानते हैं ठंडा वक्त कौन सा होता है? कौन सा होता है? शाम का। और शाम के वक्त खुदा उनसे बातें किया करते। आमीन। अब आगे चलते हैं। निकाले मेरे साथ खुदावंद के कलाम पाक में से। आप बोलेंगे कि आधा कलाम तो यहीं पे सुना दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये चलता है। जैसे खुदा का रूह गाइड करता है वैसे करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर बात दिल में रह जाएगी। आमीन। निकालिए आज का नविश्ता जो खुदावंद ने मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए यहां पर कलम बंद करवाया, ताकि ईमानदार इसको सुने और जाने। यशायाह नबी का सहीफा निकालेंगे और एक भाई सैमुअल की किताब निकालेगा। पहला सैमुअल 3 बाब। 2 हवाले पढ़े जाएंगे। पहले हाथ खड़ा करें। पढ़ कौन कौन सकता है? बहनों में से, भाइयों में से भी कौन पढ़ सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, शुक्र है। और कौन कौन पढ़ सकता है? ठीक है। बाइबल एक और ले लें। अच्छा 2 हैं बस, ठीक है। एक पीछे भाई के पास बाइबल है और एक यहां पर भाई के पास बाइबल है। जी पहला वाला यशायाह 40 बाब और उसकी पहली 5 आयत पढ़ेंगे और हम सब इसको गौर से सुनेंगे। उसी के साथ हम दूसरा हवाला भी पढ़ेंगे और पहला हवाला हम पढ़ेंगे भाई उमर बेटे के साथ पढ़ेंगे। बुलंद आवाज में इसको सुनिएगा और इसमें से बरकत पाएगा। और दूसरा हवाला जो है वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे शॉर्ट कर लेते, बाकी मैं खुद पढ़ लूंगा। तो दूसरा हवाला पहला सैमुअल निकालिएगा। ये हम भाई मुश्ताक के साथ मिलकर पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, फिर इज्जत करना हमारा फर्ज बन जाता है। जी सब गौर से सुनिए। जी यशायाह पढ़िएगा आप। यशायाह की किताब, यशायाह का सहीफा, उसका 40वां बाब, 3री आयत से लेकर 5वीं आयत तक। सभी इसको गौर से सुनिए क्या बता रहा है, नबी क्या कह रहा है। जी पुकारने वाले की आवाज, पुकारने वाले की आवाज, बियाबान में खुदावन की राह दुरुस्त करो। जी सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहरा हमवार करो। शाहरा को हमवार करो। हर एक नशीब ऊंचा किया जाए। नशेब, हर एक नशेब यानी गहराओ, उसको ऊंचा किया जाएगा। और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए। और जो ऊंचा दिखता है, समझता है, वो नीचा किया जाएगा। और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए। अब ये बड़ा मामला है, टेढ़ी चीज सीधी और नाहमवार जगह हमवार की जाएगी। जी और खुदावंद का जलाल आश्कारा होगा। और खुदावंद का जलाल 5वीं आयत तक पढ़ना है, आश्कारा होगा। और तमाम बशर उसको देखेगा। और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया। क्योंकि ये किसी और ने नहीं, बजाते खुद खुदावंद यूं फरमाता है। आमीन। 5वीं आयत तक पढ़ा। खुदा को बरकत बख्शे। जी पहला सैमुअल, आप भी भाई निकाल लीजिएगा थोड़ी रहनुमाई के लिए। पहला सैमुअल उसका 3रा बाब और पहली आयत से 3री आयत तक और फिर आखिरी आयत 19वीं आयत। बीच का कॉन्टेक्स्ट बहुत लंबा है, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, आप जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन चंद बातें खुदावंद बताता है इस पर। पहली 3 आयत भाई मुश्ताक हमारे सामने पढ़ेंगे और फिर 19वीं आयत जो है भाई उमर हमारे सामने, बेटा उमर पढ़ेगा। जी के कलाम में लिखा है। जी और वो लड़का शामिल एली के सामने खुदावन की खिदमत करता था। जी और उन दिनों में खुदावन का कलाम गिरान कदर था। गिरान कदर था। उन दिनों में खुदावन का कलाम गिरान कदर था। जी कीमती था।
बर्मिला ना होती थी, क्या नहीं होती थी? पढ़े जी इसको दोबारा। बर्मिला ना होती थी, एक मिनट, क्या नहीं होती थी? बर्मला, क्या नहीं, क्या बर्मला नहीं? रोया, पूरा पढ़ा करें, जब रोका जाए तो पूरा पढ़ा। कोई रोया। और उस वक्त ऐसा हुआ कि पिछली जब पिछली आयत एली पिछली आयत पढ़े, रिकॉर्डिंग हो रही है, पिछली आयत पढ़े। और जब और उस इजी हो दूसरी पे जा रहे हैं, कौन सी? वही जो पहले पढ़ी है, बर्मला वाली। रोया बर्मला ना होती थी, और कोई रोया कोई रोया बर्मला ना। जी, कोई का लफ्ज है, कोई एक भी नहीं। कोई एक रोया भी बर्मला ना जाती थी, बेफायदा ना जाती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जी। जब एली अपनी जगह लेटा लेटा था, जी, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी, जी, एली की आंखें धुंधलाने लगी थी और वो देख नहीं सकता था, और वो देख नहीं सकता था। और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। खुदावन का शुक्र, और खुदावन का चिराग अभी तक बुझा नहीं था। जी शामिल खुदा की हैकल में, जी जहाँ खुदा का संदूक था, जी, लेटा हुआ था। खुदावन की हैकल में सैमुएल जहां पर खुदा का संदूक पड़ा हुआ था, वहां लेटा हुआ था। जी, तीसरी आयत हो गई हाँ जी। जी, 19वीं आयत पढ़िएगा जल्दी से, इसी की जल्दी जल्दी पढ़े, टाइम कम है हमारे पास। और सैमुएल बड़ा होता गया, और सैमुएल बड़ा होता गया, और खुदावंद उसके साथ था, और खुदावंद उसके साथ था, और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में ना मिलने दिया। और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में मिलने जी। और सब बनी इस्राएल ने दान से बहरे सबा तक जान लिया कि सैमुएल खुदावंद का नबी मुकर्रर हुआ। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के मुताबिक अजीजों में बरकत मिले, और इस कलाम के बायस हमारी खताएं माफ हों। अजीज तशरीफ रखिए, खुदावंद आपके साथ हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इतने खूबसूरत और अच्छे कलाम के लिए। आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक, जो कि मैं अक्सर भूल जाता हूं बताना, आज वो नहीं भूलूंगा। आज का हमारा टॉपिक है द वॉइस ऑफ गॉड, खुदावंद की आवाज। हालेलुया, द वॉइस ऑफ गॉड, खुदावंद की आवाज। मेरे अजीजों, आप जानते हैं पाक कलाम अक़दस में नबी फरमाता है एक और जगह के ऊपर कि खुदावंद की आवाज शहर को पुकारती है। आमीन। और दानिश्वर उसके नाम का क्या रखते हैं? लिहाज रखते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, दानिश का ताल्लुक उम्र से नहीं है। उम्र का मतलब नाम वाला उम्र नहीं, एज का उम्र कह रहा हूं, हयात की बात। आमीन। जिनका नाम उम्र है, मैं जिनसे मेरा ताल्लुक है, जो उम्र मैंने अपनी जिंदगी में देखे, बड़े जबरदस्त थे, बड़े काबिल, बड़े दानिश्वर, बड़े जबरदस्त। खुदा उनको बरकत दे, बढ़ाए हिकमत। यहां पर उम्र नाम की बात नहीं हो रही, एज के ताल्लुक का मामला नहीं है आपकी दानिश के साथ। आपकी समझ, आपकी अकल, आपकी उम्र से कोई तायुन नहीं रखती। आमीन। आपकी दानिश और आपकी हिकमत, आपकी अकल, आपका फहम, आपकी रोयाएं, आपके विजन्स खुदा के और आपसे ताल्लुक रखते हैं। आपका जब खुदा से ताल्लुक बनता है या खुदा का आपसे ताल्लुक बनता है, तो ये इसकी वजह से बनते हैं, ये इसकी वजह से आती है अकल। आमीन। बड़ी जबरदस्त बात, आजकल एक जबरदस्त गीत है कि शीर खारों के मुंह से बहे जलाल, एक्यूरेसिया, जलाल, ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद का जलाल जो है वो किनके मुंह से बहे? तो शीर खारों को तो कोई अकलमंद नहीं समझता। आमीन। कहते हाल लेते दूध पींदा बच्चा है। मैं बहुत दफा कहते तुम मेरे लिए हाल बच्चा है, तो कई दफा तो अपने बाप की उम्र को कह रहे होते बच्चे, मैं तेन वेख क्या होया, ऐसा भी करते। क्यों जी? होता है कि नहीं होता? बातें सादा हैं लेकिन बातें ऐसी हैं। हालेलुया। समझिएगा, आपके लिए बड़ी खूबसूरत बात है यहां पर। आज का हमारा टॉपिक था द वॉइस ऑफ गॉड, खुदावन की आवाज। और ये आवाज मेरे अजीजों, शुरू ही से, अदन से लेकर जो पैदाइश की किताब यानी के बीच की किताब,
जब आप बीज की किताब कहते हैं तो पहले पैदाइश की किताब कहें, ताकि कहने वाले को, सुनने वाले को पता चले कि कौन सी बीज की किताब। क्योंकि बहुत से लोग फहम से बहरावर नहीं होते, फहम उनके पास नहीं होता, वो कहते हैं बीज की किताब पाई ये कड़ी किताब लाया। आमीन। तो बीज का मतलब जहां से हर चीज बोई गई और पैदा हुई। हालेलुया। वहां से लेकर खुदावन आवाज देता रहा। खुदावन क्या देता रहा? आवाज। खुदावन चाहता रहा कि रफाकत हो आवाज के जरिया से। हालेलुया। आमीन। और जब आवाज देता रहा तो उसके पीछे कोई बात थी। खुदावन ने जब अदन के अंदर आवाज दी, हालेलुया, गुनाह करने के बाद नहीं, गुनाह से पहले जब आवाज देता रहा, बात करता रहा, तो कहता रहा कि तुमने नेकी और बदी की पहचान के दरख्त में से नहीं खाना। मेरे सिसो वक्त आगे बढ़ा और इंसान ने उसके ऑर्डर को अदूल कर दिया, उसके ऑर्डर को रद्द कर दिया। आमीन। और इंसान जो है मौत की लकीर, जिंदगी की लकीर की दूसरी तरफ चला गया, यानी कि मौत की तरफ। हालेलुया। और मौत है कि अब तक इंसानों को छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। भाई विलियम ब्रैनम अपने एक मैसेज में कहते हैं, आज दुनिया को जो सबसे बड़ा खौफ लाहक है वो मौत का है। आमीन। और मौत के खौफ ने सच्चाई को बयान करने से लोगों को रोक दिया। सच्चाई को कबूल करने से लोगों को मौत के खौफ ने रोक दिया। आप बोलेंगे आप तेरे कड़ा धौण दे तलवार ला के बैठा सी, एहो ही सी ना कि जनाब जी उत्थे थोड़ी देर वास्ते कॉम्प्रोमाइज कर लेंदे, प्रॉब्लम केड़ी सी? क्या ख्याल है? तो आप जानते हैं एक तलवार दुनिया के अंदर, एक तलवार खुदा का कलाम है। और ये बातें हैं, बहुत दफा इनको हम फेरी टेल समझते हैं, ये दास्तानें हम समझते हैं। आमीन। हम समझते हैं कुछ दास्तानें थी लिखती, जैसे दूसरे दीगर मज़ाहब कहते हैं ये बाइबल मुकद्दस जो है ये दास्तानों की किताब है। किसकी किताब है? दास्तानें। पता ना बचपन में हम पढ़ते होते थे, 2-2 रुपए की कहानियां 5-5 रुपए की मिलती होती थी। अलादीन का चिराग और फलानी फलां पढ़ते थे ना, कितना शौक था दास्तानों में। ये दास्तान नहीं है, ये दास्तान नहीं है, सच्चाई है। हालेलुया। तो लिखी किसके लिए गई? ताकि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान जो है इसको पढ़े और जाने कि खुदा ने तो हर जमाने में आवाज दी है। उसके आवाज देने का तरीका क्या है? हालेलुया। गुनाह के बाद उसकी आवाज देने का तरीका क्या है? वो आवाज देता है नबी के जरिए से। हालेलुया। और नबी हमेशा से याद रखेगा, इस बात को अपने पास रख ले। मैंने दुरानिया में भी कही थी जब वर्शिप चल रही थी, कुछ लोग यहां पे मौजूद थे, कुछ नहीं थे। एक बात याद रखिएगा कि खुदा जब आवाज देता है तो वो प्रॉफिट के जरिए देता है, नबी के जरिए देता है। और नबी नरमी लेकर नहीं आता, नबी सच्चाई लेकर आता है। हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। हालेलुया। 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 अच्छा, जब खुदावन की तारीफ के लिए आप कहते हैं तो खुदावन से कहते हैं, खुदावन ये जो मैं सुन रहा हूं ये बिल्कुल सच है, इस पर दो बातें नहीं है, दो राय नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है खुदावन। और खुदावन कहता है कि मेरी तारीफ कर रहा है, मैंने जो कहा था उसको मान रहा है। पहला हिस्सा आपका बरकत का यहां से शुरू हो गया। हालेलुया। मैं अक्सर क्या करता हूं, मुसावात का सवाल है। मुझे याद है कि जब हम स्कूल में हुआ करते थे, मैथ के अंदर आता था, मुसावात के सवाल होते थे, ब्रैकेट के सवाल होते थे। तो बहुत दफा हमें सारा सवाल नहीं आता था। जब एग्जाम होता था तो जितना कुछ सही होता था उतने हिस्से के नंबर हमें मिल जाते थे। तो बहुत से ऐसे थे जो कहते थे आंदा ही नहीं है, लिखने की लोड़ है, पूरा नहीं आता। क्या ख्याल है? तो आवाज नबी के जरिए से आती है और नबी हमेशा नरमी लेकर नहीं आता बल्कि सच्चाई लेकर आता है। और सच्चाई नरमी से ऊपर की बात है। हालेलुया। बहुत दफा बच्चा जब स्कूल से पेंसिल चुराता है तो वो वक्त होता है कि सच्चाई बयान की जाए उसके सामने, और सच्चाई हमेशा सख्ती के साथ आती है कि नहीं आती? और अगर हम वहां पर अब्बू कहना शुरू हो जाए कि पुत्र है कित्थों आई है पेंसिल, ये चीज किससे ले, मैंने तो लेके नहीं दी, कहां से आई? तो मां कहती फिर की हो गया, वो भी चोरी होंगी, उसकी भी तो फिर की हो गया ला। ये फिरकी हो गया ना, एतबाई लेके आ जाता है, ये है नरमी, फिरकी हो गया। और सच्चाई क्या थी जो बाप बयान कर रहा था कि भाई इसने कहीं से उठाई है, मैंने तो लेके नहीं दी। तो अफजल क्या हुई, नरमी या सच्चाई? एक वक्त आता है, ये बात सही कह रहा हूं मैं, बहुत सी मिसालें हैं लेकिन देना नहीं चाहता, ये 2.5 से 2.5 तो उस तरह की मिसालें नहीं होती। बचपन की आदत जो है ना वो बुढ़ापे तक चलती है अगर उसको रोका ना जाए।
बुढ़ापे तक चलती है, और जब बुढ़ापे तक चलती है तो कई नस्लें पैदा हो चुकी होती हैं, औलादें पैदा, उनमें भी फिर चलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। ऐसा होता है, और अगर उसको रोक दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है जैसे सख्त है, लेकिन वो सारी जिंदगी के लिए बेहतर हो जाता है। आमीन। तो जो सच्चाई है वो नरमी से अफजल है। तो नबी के जरिया से आवाज आती है, और नबी हर जमाना में आवाज को रिसीव करने का सबब रहे हैं, और फिर हैकलों के अंदर और अपनी कौम के अंदर नबी उस बात को ट्रांसफर करता है। यह है तरीकाकार। अगर इससे पहले आप कुछ और समझते थे तो ना समझे उस तरह। वो तरीका नहीं है कि कलाम काहिन के पास आता है, कलाम काहिन के पास नहीं आता, आवाज काहिन को नहीं आती, पादरी को आवाज नहीं आती। किसको आती है आवाज? बोले मेरे अद्धे खामोश होते, उसी बोलते नहीं, एक बच्चा बोलता, दो बाकी पेड़ चुप। आवाज किसको आती है? आवाज किसको आती है? नबी को। और आवाज के बीच में नसीहत होती है, कलाम होती है, और फिर वो यसाया को कहता है गला फाड़ कर चला और मेरे लोगों पर उनकी खता को क्या कर दे, जाहिर कर दे, वरना मैं तेरा कुछ नहीं छड़ांगा। टेंशन ना नहीं, बलाम ना, मैं बहुत उत्ते थले दे काम कीते सन। और फिर क्या, मूसा के साथ देख ले, तेरे सामने है सारा मामला। तो मैं नबियों को नहीं छोड़ता तो फिर मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बताना तो तुझे पड़ेगा। की ख्याल है? और मैंने बहुत दफा जैसे मैंने बात की है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा खौफ किसका है? लोगों को, और मौत से नीचे के खौफ भी है। वो तो सबसे ऊपर का खौफ है, लेकिन मौत से नीचे भी खौफ है। पता है आपको, बहुत दफा आप सच्चाई बयान नहीं करते, आपको खौफ होता है कुछ हो जाएगा। दफ्तर में, दोस्तों में, खानदानों में नहीं बयान करते, आप कहते हैं मैनू कट ना देना के बाद। हालेलुया। और ऐसे ही चलते चलते आगे तक ये सिलसिला चलता है। इंसानों के अंदर आप सच्चाई बयान करने से हेजिटेट होते हैं, और हेजिटेट इसलिए होते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। मेरे अजीजों, ये खुदावंद की आवाज नहीं है, ये कहीं आप खुदावंद की आवाज में कुछ मिक्स मसाला डाल दिया है, और वो तो आधी दुनिया मिक्स मसाले में पड़ी हुई है। और जैसे मैं अक्सर बयान करता हूं कि रोम से आगाज कर लें, 325 से के सन से। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं ताकि दिमाग में बह जाए गल कि ये जो गड़बड़ी आपको कलीसियाओं में नजर आ रही है, चर्चेस के अंदर, मसीहों में नजर आ रही है, इसका बीज कहीं पर बोया गया था। और ये कहां पर बोया गया था? 3.5 सदियां, आगाज की 3.5 सदियों के बाद इसको बो दिया गया, और आज तक जान ही नहीं छोड़ रहा। और लोगों के दिमागों से निकालते निकालते टाइम लग गया, और कुछ लोग तो मानते ही नहीं, और जो मानते हैं उनको 10 लोग रोकने वाले होते हैं। 10 लोग रोकने वाले होते हैं। इसलिए छान छून के बहुत कम ही लोग हैं जो आगे निकले। क्या ख्याल है? भाई ब्रैनम कहते हैं, मुझे किसी बंदे ने कह दिया कि भाई, मैं मैसेज दे रहा था तो मुझे किसी ने कह दिया कि पास्टर साहब, उनको पास्टर साहब ही कह देते थे, पास्टर ब्रैनम साहब, आप बूढ़े जो हो चुके हैं इसलिए आपको बातें आती हैं। ये मैं वो बात कह रहा हूं जो मैंने उनके मैसेज से पढ़ी एक दफा। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, जब मैं यंग था ना, मैं तब भी फर्क था, मैं तब भी मुझसे खुदा बोलता था और मैं उसी के मुताबिक चलता था। मैंने आज तक वाइन नहीं पी, आज तक सिगरेट नहीं पी, आज तक वुमन के साथ मैंने मामलात नहीं किए किसी भी तरह, क्योंकि मुझे ऑर्डर था। मैं अमेरिका की रियासतों के अंदर रहा हूं, और अमेरिका के अंदर कोई बच बड़ी मुश्किल से सकता है। ये सभी लोगों से खुली खुली बात है, दुनिया जानती है इसके मुताबिक। दुनिया का सबसे बड़ा बुराई का वबाल जो उठा है वो अमेरिकन रियासतों से ही उठा है। आज दुनिया के घरों के अंदर उनकी सोचों के अंदर जो बुराई पनप रही है, जो बढ़ रही है, परवरिश पा रही है, वो अमेरिकन या फॉरेन कंट्रीज की रियासतों की वजह से ही हो रही है। आमीन। ये हमारे जो भी हमारे मुल्क हैं, इनके अंदर कहां से आ गई? इस तरह की ये थे नहीं, वाकई नहीं थे, लेकिन ये भेजी गई और आज वो बेजरब हो गई। आज लोग समझते हैं कुछ भी नहीं, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है? बहुत कुछ होता है। आप ध्यान करें तो आप बहुत आगे निकल गए हैं। आप ध्यान करें तो आप मसीही रहे नहीं है। हम अगर ध्यान करने की कोशिश करें तो हम में कोई भी चीज मसीहों वाली नजर नहीं आती। आज का हमारा टॉपिक द वॉइस ऑफ गॉड, खुदावंद की आवाज जो हर जमाना में आई है। मेरे एक फ्रेंड थे, नाम नहीं लेना चाहता उनका। आपके भी अहबाब होंगे, आपके भी कुछ दोस्त होंगे और आप उनकी नेचर से वाकिफ होंगे। आप
अपने दूसरे दोस्तों से कहते हो कि यार इससे ये बात ना करना, ये आगे स्प्रेड कर देगा, फैला देगा और उसकी हवा बड़ी दूर दूर तक जाएगी, इससे ना करना। फिर आप कहते हैं यार उससे वो बात ना करना, और आप सभी की नेचर से वाकिफ होते हैं अपने दोस्तों की। बात बड़ी सादी सी है लेकिन बात समझने वाली है। तो उसकी शादी हुई, यही इस्लामाबाद में कई बारात गई, तो वो उसकी नेचर इस तरह की थी कि वो अपनी शादी की जो सीडी थी वो ऑफिस में ले आए। बस उसकी नेचर थी, क्या किया जा सकता है लोगों की आदतों का। और वहां पे लैपटॉप पड़ा हुआ था और कंप्यूटर्स पड़े हुए थे, तो उसने कहा सर ये मेरी शादी की वो है वीडियो, और उसने क्या कर दी, वो बता दी उन्होंने भी शौक शौक से। मैं भी अचानक उस तरफ गया तो देखा तो 3-4 ऑफिसर खड़े हैं और देख रहे हैं। अब मैं जब गया तो उन्होंने कहा, जी बाबर साहब आओ जी, अपने दोस्त की शादी दी वीडियो देखो जी। मुझे बड़ी शर्म आई, मैंने कहा यार शादी की वीडियो यहां पर क्या कर रही है। अच्छा वीडियो देख ली, अब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। ये मैं इस टॉपिक से लिंक बात करने लगा हूं, इसलिए मैंने ये बात आपको सिखाई। आप बोलेंगे हमें कहानियों पे डाला होगा, बड़े लोग कहते हैं भाई कहानियां बड़ी सुनाते हैं, लेकिन ये कहानी बड़ी अच्छी है। उनका पहला सवाल था कि भाई आप ये जो रीतवेल पहनते हो ये कलाम में लिखा है क्या? फिर ये रीतवेल का जो निकाह है, पैंट कोट और ये रीतवेल का, जरा दलेर दिल से सुन लेंगे ये बात, दलेरी से सुनिएगा। अगर लूत की बेटियों की बात बड़ी दलेरी से सुनते हैं तो इसको भी सुन लें। सुनना ही है ना, देखा तो सबने है, क्या ख्याल? सुनने में क्या प्रॉब्लम है? तो क्या हुआ भाई, आपने रीतवेल ये पहनी हुई, आपकी मिसेस ने पहनी हुई थी और ये आपने पैंट कोट पहना हुआ था, तो हमने देखा है ये टीवी ड्रामों में, फिल्मों में, कि ये रीतवेल के आगे भी बहुत कुछ होता है। मजाक मजाक में उन्होंने उससे कुछ कह दिया। अब उसको तो शायद फील हुआ या नहीं हुआ, मुझे बड़ा हुआ, क्योंकि ये बात मसीहत पर थी, क्रिश्चियनिटी पर थी। आमीन। क्योंकि वो तो भाई सीधा सीधा कहते हैं कि हमारी लड़कियां रीतवेल पहन के शादियां नहीं करती, और उनके दूल्हे भी 70-80% जो होते हैं पैंट कोट में नहीं होते। आमीन। ईद वाले दिन उनके 90%, 97% लोगों ने पैंट शर्ट नहीं पहनी होती, शलवार कमीज पहनी होती है। जब वो जुमा पढ़ने या नमाज पढ़ने जाते हैं, मैं आपका तकाबुल नहीं कर रहा, उनसे मुकाबला नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीजें आप भी ध्यान दें। आमीन। जब उनका प्रेयर टाइम होता है तो वो कोशिश करते हैं कि पतलून को ना पहना जाए, मजबूरी ना हो उनकी, लेकिन ना पहना जाए। और वो क्या करते हैं, स्पेशल घर से शलवार कमीज पहन के आते हैं, क्योंकि आज क्या है, जुम्मातुल, आगे बोले जुम्मातुल जनाब। हम तो नहीं कहते अतवारतुल मुबारक, हमने तो कभी हवा का नाम लेने से इसे कहने यहूदियां दा है, वो तो हम ये कहना शुरू कर देते हैं। तो क्या हुआ, मैंने फिर उनसे बात की, मैंने कहा भाई आप जो कह रहे हैं, आपने वो देखा है जो मगरबी लोगों के बीच में होता है। हमारे यहाँ इधर पाकिस्तान में लोगों ने कुछ चीजों को अडॉप्ट कर लिया है, वेस्टर्न चीजों को, मगरबी चीजों को, जैसे कि रीतवेल। बात समझ रहे हैं? मैंने कहा हमारे जो बुजुर्ग थे या आपके भी जो बुजुर्ग होंगे, उनके धोती कुर्ते में भी शादियां हुई हैं, नकाह ही होता है। इसलिए मैंने कहा इस तरह का कोई मामला नहीं है कि यहां पर वो अगले मामला भी वही हों जो बाहर के मुल्कों में होते हैं, नकाह के बाद चर्च के अंदर ही। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, फिजिकली उनसे बात करवा सकता हूं जिन्होंने, और इधर पाकिस्तान में जिन्होंने नकाह के बाद फौरन वही अमल किया जो अमेरिका के अंदर चर्चिस के अंदर या दीगर रियासतों के अंदर रीतवेल पहने हुआ ब्राइड ग्रूम जो है, शादीशुदा जोड़ा जो है, वो मामला ऐसे हालात बनाते हैं। दिखा सकता हूं, यानी शर्म की इतनी इंतहा नीचे चली गई है कि आज क्रिश्चियन कहता है जी मैं क्रिश्चियन, को कहता है ये क्या है, इसमें क्या है, क्या है?
तो मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ चीजों को टाइम से ब्लॉक किया जाए, रोका जाए, ठीक है, अनफ्रेंड कर दिया जाए, ठीक है, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, तो ज्यादा हमारी जिंदगी के लिए बेहतर होता है। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो ये चीज हमारे दरमियान में बेजरर हो जाएगी, यानी हमें इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, और जब तकलीफ नहीं होगी तो फिर नस्ल तबाह हो जाएगी, खानदान तबाह हो जाएगा। मसीहत के ऊपर उंगली आ सकती है, हालांकि मसीहत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मसीहत के लिए पूरी दुनिया एक जैसी है, और एक मसीही जो करप्ट है वो भी उसी की तरह का कहता है कि 2 बार समझा, अगर नहीं तो गैर कौम की तरह समझ ले, ऐसा भी लिखा है। हालेलुया। बहुत दफा हमें हर चीज को देख के चलना है। तो यहां पर हमने पढ़ा पाक कलाम जब ईसाई की किताब के 40वें बाब के अंदर बयान कर रहा है कि पुकारने वाले की आवाज, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई पुकार रहा है, और पुकार के अंदर बात क्या है कि टेढ़ा जो है वो सीधा किया जाएगा, और ना हमवार को हमवार किया जाएगा। ना हमवार समझते हैं? वो दफा लोग कहते हैं इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई है? बोले किसी ने बोला था अभी। मैं फिर बोलता हूं, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर में रास्ते में कोई नहीं क्या किशा नहीं है। कहते हैं कि यही पत्थर है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, अगर चल के आना तो आ जाओ भाई जी, कोई क्या किशा नहीं है। तो ये बात उन रास्तों की नहीं हो रही जो ऊपर से नीचे उतरते वक्त स्लिप होकर नीचे गिर जाता है बंदा, या इन पहाड़ों की बात खुदा कर रहा था, या टीलों की बात कर रहा था। क्यों बच्चों, बहन भाई बहनों, ऐसा ही है ना? खुदावंद को क्या लगी है पहाड़ों को बलडोज करने की? क्या ख्याल है? पहाड़ों को, खुदा को क्या जरूरत है कि नीचे गड़े को जनाब भरना शुरू कर दे? जिस्मानी चीजों का कोई मामला नहीं है खुदावंद की नजर में। यहां पर नबी को नबूवत मिल रही है, ये नबूवती बात है, ये नबूवत है भाई, छुपी हुई बात है, इसको खुलना है। और ये खुली किस पर खुली थी? ये बात किस पर खुली? यशायाह को तो नबूवत मिली, खुली किस पर? ये बात किसने कहा था? बात तो खुदावंद ने की यशायाह नबी के जरिए से। यशायाह ने नबूवत कर दी, और नबूवत जाकर पूरी किस पर हुई? मत्ती की इंजील के अंदर, मत्ती की इंजील के अंदर यूहन्ना नाम एक शख्स आ निकला, यूहन्ना बिन जकरिया का बेटा यूहन्ना। आमीन। उससे पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं, मैं यूहन्ना नहीं हूं, मेरी कोई पहचान नहीं है, मुझे कुछ ना कहा जाए, ना ही मेरे नाम को ऊपर लेके जाया जाए जनाब रेवरेंड फलाना टमकाना। आज लोग क्या करते हैं? खुद को प्रोमिनेंट करते हैं और खुदा को, उसकी आवाज को पसे कुछ डाल देते हैं भाई। उसने कहा मैं कौन हूं? नबी था, उसने कहा मैं बियाबान में पुकारने वाले की। तो वहां पर क्या था? बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। और करना क्या है? टीला नीचे करो, पहाड़ नीचे करो, ना हमवार उच्चे नीवे रस्ते जेड़े ने पदरे करो, है जी। हर एक घाटी, हर एक टेढ़ी चीज सीधी की जाएगी। कहां का क्या मतलब है टेढ़ी चीज सीधी की जाएगी का? भाई फ्रूक दसन, क्योंकि इस टाइम ना मेरे तो बाद जेड़े मेरे एज ग्रुप तो थोड़े जे पता नहीं उत्ते थले ने 2 साल उत्ते थले है काम, लेकिन नो प्रॉब्लम। दसन के टेढ़ी चीज की जी गलत राह पे यस आमीन। बस यही बोलता है। तो गलत राह के बड़े फोल्डर हैं, बड़ा कुछ है जो इंसान की सोच में, यहाँ पे इरादे में आता है, वो फिर हाथों पे भी आता है, वो फिर हमारे किरदार में, हमारे कामों में आता है। आमीन। तो ये सादा बातें हैं, कोई डिजाइन वाली बातें नहीं है, सादा सी बातें हैं। खुदा नबूवत नबी के जरिए कर रहा था, ईसाई के जरिए उस नबूवत को पूरा होना था यूहन्ना पर। और यूहन्ना एलिया की रूह में आया, और एलिया की रूह जब भी आएगी टेढ़े को क्या कर देगी? वहां पर यस्सु की पहली आमद से पहले टेढ़ों को सीधा किया गया। हालेलुया। और साथ में एक निशानदेही भी की गई, ऐ सांप के क्या हो तुम बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि गजब आ रहा है जनाब? आने वाले गजब से, आने वाले गजब से
बल्कि तौबा के मौफिक क्या लाओ। अब तौबा हम में से बहुतों ने की है, बतेरों में। हल किधर है ये भी उन्हीं को बताओ। बहुत दफा ना फल किते प्लेट दे ना थले हुंदा है। मिसाल के तौर पर चावल, इससे पहले कि चावल डाले जाते सबसे पहले नीचे घी शक्कर डाल दिया, चंगा ज्यादा भर के उतने क्या कर दिए चावल। जब चावल डाल दिए तो लेकर चले गए बुजुर्ग के पास। बुजुर्ग ने अब जिंदगी गुजारी थी। बुजुर्ग कहता पुत्र अकल कोई नहीं कि उत्ते कोई घ्यो चीनी कुछ ना कुछ तो पा के लियो। भैनरी कहते ने बुजुर्गो पाया होया है। कहता मैनू तो नजर कोई नहीं आ रहा। मेरा ख्याल गल समझते पे। कहते मुझे तो नजर कोई नहीं आ रहा। उन्होंने कहा बुजुर्गो मैं पाया होया, तुसी क्यों नहीं कहते? मैनू नजर नहीं आ रहा उत्ते कुछ भी। और उसने क्या किया? उसने चम्मच पकड़ा और उसने कहा बुजुर्गो या देखो थले। तो फल के अंदर लगते हैं, फल तो बाहर लगते हैं, नजर बाहर आते हैं। दरख्त के अंदर कितने लगे उन्होंने फल? बताइएगा मुझे, दसो। जब आप जवाब नहीं देते तो फिर मैं भी सोचता हूँ पता नहीं होता हो गया। फल ऊपर ही लगते हैं तो जो लगे ने तो बाहर दसो कि भाई फल है हमें। क्योंकि आदमी दरख्त की है अपने फलों तो, और आदमी अपने कामों से पहचाना जाता है। इस बच्चे को क्या एक तरह से नहीं हो। तो खुदावंद की आवाज शहर को पुकारती है। अब यहां पर क्या हुआ? टेढ़ी की जो है चीज सीधी की जाएगी। और एलिया के रूम में यूहन्ना आया और उसने बहुत सी चीजों को सीधा किया, और सीधा करने के चक्कर के अंदर उसकी अपनी जान चली गई। लेकिन सीधा उसने किया। तो नबी सच बयान करता है, वो जान की परवाह नहीं करता। प्रॉब्लम यहां पर है। क्यों? वजह क्या है? नबी क्यों जान की परवाह नहीं करता? क्योंकि वो आवाज होता है खुदा की, वो उसमें गड़बड़ डाल नहीं सकता। पसंद करे ना पसंद करे कोई, वो उससे इससे गरज नहीं है। आमीन। आपको पता है एलिया और मूसा मुकाशफा में आएंगे ना? और उनके मुताल्लिक क्या पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा। वहां पर लिखा हुआ है कि लोग उनसे तंग आ जाएंगे, क्योंकि उनकी नबूवत के जो साल होंगे उनमें सच्चाई बयान की जाएगी, और लोगों पर वो उंगली उठाएंगे, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो नहीं ठीक, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, वो ठीक है। और लोग क्या करेंगे? उन्हें पकड़कर मार देंगे। और कितने दिन उनकी लाशें जमीन पर पड़ी रहेंगी जनाब? 3.5 दिन लाशें जमीन पर पड़ी रहेंगी। और लोग कहेंगे उठ के दसो बड़े नबी बने। और लिखा है 3.5 दिन के बाद, या जितने भी दिन वहां पर लिखे हैं। माफी चाहता हूं, मेरी काउंटेबिलिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। उसके बाद लिखा है उन दिनों के बाद उनकी लाशों के अंदर आसमान से रूह आता है, और उनकी लाशों के अंदर उनको जिंदा कर देता है, और वो सीधे खड़े हो जाते हैं, और लोगों पर खौफ तारी हो जाता है। आमीन। और वो सोचते हैं कि ये जिंदा कैसे हो गए, और देखते ही देखते वो आसमानों पर उठा लिए। तो नबी कहीं पर भी जान की परवाह नहीं करता। नबी कहीं पर ज़बह होने की परवाह नहीं करता। नबी ने कह दिया है हेरोदिस, तूने जो बीवी रखी है ये तेरी है ही नहीं। आमीन। अब उसके मामले में क्या हुआ? उसे कैद में डाला गया, उसका गला काटा गया, और बहुत से हालात ऊपर नीचे हुए। हालेलुया। स्टीफनस के साथ क्या हुआ? सच्चाई बयान करते करते मामला खराब हो गया। तो कहीं पर भी जब सच्चाई आती है तो वो नरमी लेकर नहीं आती। सच्चाई सच्चाई होती है। आमीन। आपको पता है सच्चाई के बाद नरमी आती है। सच्चाई जब हो जाती है फिर खुदा आपके लिए नरम हो जाता है। हालेलुया। तो आपने सबसे पहले किस चीज को पकड़ना है? सच्चाई क्या है? द वॉइस ऑफ गॉड, खुदावन की आवाज सच्चाई है। हालेलुया। और लिखा है सच्चाई से वाकिफ होगे तो वो तुम्हें क्या कर देगी? आजाद कर देगी। और आज दुनिया के अंदर बहुत से लोग देखने में आजाद नजर आते हैं, बैप्टाइज्ड हैं, लेकिन वो आजाद नहीं है। कहीं पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के गुलाम है। हम अपने आप के जबरदस्त किस्म के जज हैं, खुद अपने लिए बेहतरीन वकील हैं अपने लिए। हम अपनी वकालत करें, हम अपने आप को जज करें, फिर बहुत सी चीजें हमें नजर आना शुरू होंगी। हम दूसरों को कभी भी मौका ना दें कि हमें कुछ जज करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ,
गौर से सुनिए बात। जब जाती जूलियत ने खुदावन की कौम को और उस फौज को ललकार दिया जो फतह करती हुई आ रही थी, तो खड़ा हो गया और उसने कहा कि तुम्हारा खुदा कहां है, आए मेरे साथ मुकाबला करो। और किसी की जुर्रत न थी कि जाकर उससे मुकाबला करता। लेकिन इसी असना के अंदर एक यंग बॉय, एक यंग लड़का वहां पर आ निकला, और उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? पता नहीं। किन्ने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करो। सही है। तो मैंने तो कह दिया था ना दाऊद, तो आप ही बोल देते पीछे। वो यंग लड़का कौन था? दाऊद था। आवाज आनी चाहिए थी, खुदा ने सुनानी, तो मैनू नहीं सुनानी। वो यंग लड़का कौन सा था? और दाऊद मर्दे खुदा था। दाऊद साबित शुदा नबी और साबित शुदा बादशाह था। आमीन। खुदावन का ग्रेट वर्शिपर था। हालेलुया। उसकी बातों को जो इल्हाम की सूरत में जाहिर हुई, किताबों के अंदर लिखी गई। आमीन। ज़बूर शरीफ के अंदर। हालेलुया। इसलिए कोई आम नहीं था, वो उसके अंदर कोई बात थी। हालेलुया। और जब वो आकर खड़ा हो गया गैरत लेकर, तो जाती जूलियत का माइंड उसके बारे में क्या था? वहां पर लिखा है, ये तुम किस को ले आए हो मेरे सामने, ये तो कुत्ते की तरह का है, इससे मैं क्या लड़ूं? तो उसकी सोच में दाऊद क्या था? बच्चा और अजीब तरह का टाइटल, उसे कुत्ता समझता था। लेकिन खुदा उसमें क्या देखता था? बनी इस्राएल का बादशाह। हालेलुया। 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 प्रेज़ गॉड। खुदा उसमें बनी इस्राएल का बादशाह देख रहा था जब वो खड़ा हो गया फौजों के सामने। आमीन। और जब फौजों के सामने खड़ा हो गया, तो फलाखन जो कभी शायद ना चलती हो, कभी चूक भी जाती हो, उस टाइम पर नहीं चुकी। फिर उसने फिर लगाई तो सीधी जाके पेशानी पे लगी, ब्रम करके नीचे। तो लोग आपके मुतल्लिक क्या सोचते हैं मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? खुदा आपके मुतल्लिक क्या सोचता है। आमीन। आप खुदा उनकी बेटी हैं ये सोचता है खुदा। आप खुदा उनके बेटे हैं ये सोचता है खुदा। आमीन। जबरदस्त बात ये नहीं होती कि इंसान से कोई गलती हो गई है। जबरदस्त बात ये होती है कि गलती मुआफ कैसे करवानी है और आगे से इससे बचना कैसे है। ये है जबरदस्त बात। हालेलुया। फिर आगे चलते हैं। यूसुफ जो बिन्यामीन का भाई था और याकूब के 12 बेटे जो थे, उनमें से 11वें नंबर पर था, सेकंड लास्ट बेटा था। आमीन। उसके भाई उसके मुताल्लिक क्या सोचते थे? उसके भाई उसे बड़ा अंडर एस्टिमेट करते थे और उसे उठाकर गड़े में फेंक दिया। लेकिन खुदा उसके बीच में से क्या देखता था? एक हाकिम जो मिस्र पर हाकिम होगा। आमीन। अनाज बांटने वाला। खुदा उसमें विजन्स की इंटरप्रेटर देख रहा था कि रोया जो आती है उसका मतलब बयान करने वाला तर्जमान। हालेलुया। तो बहुत दफा लोग आपके मुताल्लिक बहुत कुछ सोच सकते हैं, सोचने दें, लेकिन खुदा आपके मुताल्लिक क्या सोचता है ये देखें आप। हालेलुया। नबी ऐसा ही करते थे। अभी कहते थे खुदा हमारे मुताल्लिक क्या सोचता है, उसने हमें नबी होने के लिए भेजा है। आमीन। इसलिए वो वही बयान करते थे जो नबूवत में हो चुका। उसने कहा स्टेडी, हर एक टेढ़ी चीज सीधी की जाएगी और रास्ता हमवार किया जाएगा, जो ऊंचा है वो नीचा किया जाएगा, और जो सही बिलीवर्स हैं, सही ईमानदार हैं, याद रखिए वो एक से हैं, इक्वल हैं। एंड टाइम मैसेज के अंदर की एक खासियत मैं आपको बताता हूं। बहुत से लोगों में बड़ी खूबियां होती हैं, लेकिन एंड टाइम मैसेज की खासियत क्या है? हमारे यहां कोई पादरी सीनियर या जूनियर नहीं होता। हमारे यहां जो खादम होता है खुदा का, वो खादम होता है। कोई जूनियर कोई सीनियर वाली बात नहीं। आपको 2 बातें आती हैं ये प्रॉब्लम नहीं है, किसी को 20 बातें आती हैं ये भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने आपको खुदावन के जरिया, खुदावन के रूह में आपको ठहरा दिया खादम, तो फिर आप इक्वल एज अदर्स हैं, दूसरों के मुकाबले में उसी तरह की बराबरी है।
क्योंकि आप भी खुदावंद के खादम और वो भी खुदावंद का खादम है। असिस्टेंसी जो है ना, असिस्टेंट पास्टर, ये बाइबल में इसकी कोई खिदमत नहीं है। असिस्टेंट पास्टर लोग बना देते हैं और बनाते जा रहे हैं और लोग इसका कहते भी नहीं है, लेकिन नो प्रॉब्लम, जब कोई पास्टर बन गया वो पास्टर है। इसलिए एक पास्टर के काम में दूसरा हमारे एंड टाइम मैसेज का पास्टर इंटरफेयर नहीं करता। ये भी मैं आपको बताता चलूं। आमीन। जब तक कि वो दूसरे पास्टर की जरूरत को महसूस ना करे और कहे ना कि भाई आप इसमें हमारी कुछ क्या करें, रहनुमाई करें। हालेलुया। तो ईमानदार ईमानदार होता है, चाहे 3 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो। आमीन। बस उसमें खासियत क्या होनी चाहिए कि वो कलाम के साथ खड़ा स्टैंड लेने वाला हो। आमीन। और आजकल लोग स्टैंड नहीं ले रहे। अगर आप खुद स्टैंड नहीं ले रहे तो फिर औलाद कैसे स्टैंड लेगी? और अगर औलाद स्टैंड लेती है, खुदावंद ने उनको मुकर्रर किया है, वो स्टैंड ले रही है, तो फिर वो घर के लिए भी स्टैंड लेने का बायस बनेगी, यानी कि खड़ा होने का बायस बनेगी। आमीन। ताकतवर होने का। आपको पता है ना, ढीले घुटनों वाला कभी स्टैंड नहीं ले सकता। हालेलुया। तो यहां पर नबी ने बयान किया, आवाज क्या आई है कि सब चीजें सीधी होंगी और सीधी होने की जरूरत है। अगर कलीसिया के अंदर किसी तरह के कोई मामला टेढ़े हैं जो कि ठोकर का बायस है दीगर्स के लिए, आमीन आमीन, तो उनको ठीक करना है। हालेलुया। मिसाल के तौर पर मैं बयान करता हूं, मेरा दिल बहुत दफा चाहा कि मैं अब भी मैं किसी दिन कर लूंगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा बहुत दफा दिल चाहा कि मैं इस तरह के कपड़े पहन के ना हूं, किसी और तरह के कपड़े पहन के हूं। फिर मेरे दिल ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इसी तरह के पहन के जाऊं, क्योंकि ये उस तरह के बुरे नहीं लगते, उस तरह का माइंडसेट लोग। अच्छा, यहां पर मैं एक बात बताता चलूं, पादरी अगर फेडेड पहन के आ जाए तो कलीसिया जज करती है। कलीसिया क्या करती है? पादरी अगर जिगजैग पहन के आ, जिगजैग किन्हों कहते हैं वाला? जिगजैग की बोलो ना यार। नहीं नहीं, कटी हुई को जिगजैग नहीं कहते। जिगजैग ठीक है, अगर पास्टर पहन के आ जाए तो उन्होंने कहते हैं यार पादरी ने कुछ साबित करना चाहता कि मैं हाले किया। क्यों भाई? पादरी तो दिल कोई नहीं, पादरी नहीं जिगजैग पा सकता ना। बहुत से पास्टर्स हैं मैंने देखा है घरों में, वो तरह की कैजुअल ड्रेसिंग करते हैं, कैजुअल जो आम पार्टीज वाली होती है दीगर पे भी आपने भी देखे होंगे। होता है कि नहीं होता? बड़े बड़े एल्डर्स पहनते हैं, एल्डरानियां तो डांस भी कर दिया ने चर्चा में, और चर्चा कह देता मैं शादियां दे मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो क्या करें आपने? अब यहां पर मामला ये हो गया कि अगर मैं भी उलझ नहीं है तो मैंने तो कभी भी ठोकर नहीं लगेगी, और अगर मैं उस तरह का नहीं हूं तो ठोकर तो पक्की लगेगी। क्यों जी? लगेगी कि नहीं? ते पादरी ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ यार, पादरी साहब जो है ना, इन्होंने पादरी नजर आना चाहिए। अच्छा, तो पादरी भी ईमानदार ही होता है भाई, और आप भी ईमानदार हैं। कानून सारे पादरी पे हैं, आप पर कोई कानून नहीं है। फिर एक और बात, अगर पादरी बच गया ना, खुदा ना खास्ता, पूरी जिंदगी कोई पॉइंट नहीं लभा थानू, ते पादरी ने बीवी ਨੂੰ फाड़ो, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ फाड़ो। अच्छा चल, पादरी को देखो नहीं होती, फैमिली दी फोटोआं साडे हाथ लगियां, हुण ला दो फेसबुक के ऊपर, ठीक है? या कोई सज्जे खब्बे वाले रिलेटिव्स, उनको खुदा का खौफ करें भाई। तो इसलिए पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर कुछ चीजें हमारी क्या बन गई हैं? क्या बन गई हैं जी? फैशन नहीं, मजबूरी। कि अगर लोग पास्टर को सादी पैंट शर्ट में पसंद करते हैं, ड्रेस पैंट ही पा के आवे जी, और कुछ ना पावे, तो गरीब का भावे दिल करता हो कि गर्मी बहुत लग रही है, मैं कितने हाफ शर्ट या हाफ कोई टी शर्ट पा के आ जावा, कोई थल्ले कोई सादी जी जीन्स पा के आ जाए, प्रॉब्लम की है? वो जो ना पादरी आज कुछ दसदा पाया कि मैं नहीं है। बहुत से लोग हैं, मुझे कहीं से खबर मिली कि लोग पादरियों के मतलब कैसे टाइटल्स रखते हैं। अच्छा, टाइटल ना लग गया 2 मिनट नहीं लाते, जो उन्होंने टाइटल लग जाए तो मुझे कहिए ये बात छोड़ूंगा नहीं। अद्धी कलीसिया साड़ी हुई है। क्यों जी? प्यारा फैमिली सोचे सानू गल की छड़दे नहीं पादरी, इन्हों बनाया कि असें ही तो बनाया।
इसी तरह कोई और भी, माफी के साथ नाम ले लिया तो वैसे बात कर रहा हूं, मिसाल के तौर, मेरी बातों को इतना सीरियस ना लिया करें, लाइट लिया करें। हालेलुया। तो बात कर रहा था कि बहुत दफा हम जजमेंट का तरीका दूसरों के लिए अप्लाई करते हैं, तो दूसरों के लिए नहीं, इक्वल रखें सबके लिए। जब आप इक्वल रखेंगे तो बहुत सी चीजें सही होना शुरू हो जाएंगी। सही होने से मेरा मुराद लिमिट में रहना शुरू हो जाएगी, और जब लिमिट में रहती हैं तो फिर जिस जगह का जो माहौल है वहीं पर की वो चीज क्या है जी, अच्छी लगती है। हालेलुया। खुदावन की आवाज हमें यही बताती है कि हमने आखिरी दिनों के अंदर क्या करना है, अपने टेढ़े मामलात को सही करना है। हालेलुया। अपनी टेढ़ी सोचों को, टेढ़े रवैयों को, या टेढ़ा निस्बुलैन जो हमारा दुनिया के अंदर चल रहा है, निस्बुलैन का मतलब है जिंदगी गुजारने का तरीकाकार। आमीन। रस्मो रवाज, हमारा ट्रेडिशन, उसको जिसको हम लेकर के चल रहे हैं, उनको हमने क्या करना है, सही करने की कम से कम कोशिश तो करनी है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है। अमल, कुछ लोग कहते हैं ईमान से, भाई दोनों चीजें, अमल भी है और ईमान भी है। ईमान आप में अमल पैदा करता है, और अगर अमल नहीं है तो समझ लें ईमान आपके अंदर है ही नहीं था, इसीलिए अमल नहीं था। हालेलुया। लेकिन ईमान कोई ऐसी चीज नहीं जो पकड़ी जा सके। ईमान वो चीज है जो फील की जाती है। हालेलुया। ईमान वो है जो रखा जाता है, ईमान वो है जो ठहराया जाता है। हालेलुया। इन चीजों को अपने पास रखिएगा। दूसरे पोर्शन के अंदर हमने पढ़ा, पहले सैमुएल के उसमें हिस्से के अंदर हमने पढ़ा कि एक शख्स है जिसका नाम एली है, और वो अपने जमाने का टॉप 10 का पादरी है। हालेलुया। काहिन होने के लिए बड़ा पढ़ना पड़ता था। काहिन होने के लिए आपको सारे अलूम का पता होना चाहिए था जो हैकलों के अंदर सुनाए जाते थे बनी इस्राइल को। हालेलुया। तो लिखा है कि काहिनों की नस्ल से, यानी उसी के बेटों में से आगे काहिन बनते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, चर्च की खिदमत में आना पड़ता था। तो एली काहिन के भी 2 बेटे थे, जहां तक पाक कलाम में मुझे नजर आता है, उसके भी बेटे थे। और क्या हुआ कि वो क्या करते थे, बहुत से मामलात करते थे जो अब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वहां पर जो कुर्बानियां आती थी बकरों और बछड़ों की, उनमें से खास खास हिस्से क्या करते थे, निकाल लेते थे बीच में और अपने लिए रख लेते थे, यानी खुदा की सैक्रिफाइस की हुई चीजों में खयानत कर लेते थे। आमीन। और इसी तरह और भी आगे बढ़ते बढ़ते पता चला कि वो हरामकारियां भी करते थे, लिखा हुआ बात है। और ये सारी चीजें चल रही थी एली काहिन की नाक के नीचे, एक पादरी की फैमिली के अंदर। और खुदावन को ये पसंद नहीं आया, और खुदावन ने एली काहिन को आवाज नहीं दी। किसको आवाज दी? लेकिन खुदावन ने जब सैमुएल को आवाज दी तो उस टाइम पर सैमुएल अभी बहुत छोटा ही था। हालेलुया। इस बात को आप भेद रख लें अपने पास। एली काहिन रिप्रेजेंट करता है, नुमाइंदगी करता है हमारे जमाने के कलीसियाई सिस्टम को। हालेलुया। एली काहिन उसके बेटे जो हैकल के अंदर हैं, इस चीज को, इसमें से नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे जमाने की तंजीमी कलीसियाई सिस्टम को, जो कि देखने में बहुत हाईफाई है, लेकिन उसके अंदर क्या है, बहुत सी रूहानी हरामकारियां हो रही हैं, बहुत से रद्दोबदल हो रहे हैं, बहुत सी खयानतें हो रही हैं खुदावंद के हुक्मों के बीच में। आमीन। उसकी जो सच्चा कलाम है, सच्चाई है, उसमें बहुत सी चीजें क्या कर रहे हैं, वो ऊपर नीचे कर रहे हैं। और तंजीमों के अंदर आजकल यही कुछ चल रहा है, जो नजर आता है वो होता नहीं, और जो नहीं नजर आ रहा होता वही कुछ होता है। आमीन। मिसाल के तौर पर कलीसियाओं के अंदर पॉलिटिक्स कहां से आ गई? पॉलिटिक्स कहां से आ गई? एक ही इलाके के अंदर, जो कि 250-300 घरों का इलाका है, इस बात को रखें जरा अपने पास, ये बात खास है। 250-300 लोगों का इलाका है, 1 से 2 चर्च बहुत होते हैं, जबकि यहां पर काउंटेबिलिटी की जाए तो सुबह से शुरू होते हैं और 8 बजे तक चांस ही नहीं लगता एक बिल्डिंग के अंदर इबादतें कराने में। और मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे साथ शायद लोग बहुत ज्यादा कलाम पर मुत्तफिक ना हो, इसलिए हमारा तो बनता है कि हमने अलग से बनाया। हालेलुया।
उनका क्या मामला है? वो तो मुत्तफिक हैं आपस में, फिर क्यों अपनी अपनी दुकान खोल ली हर किसी ने? क्यों साबित करने की कोशिश की कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी पादरी हूं? क्यों साबित करने की कोशिश की कि जनाब 12 बजे सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे कुछ चर्च से आता है तो दूसरा पादरी उसके घर में आ जाता है, और जी चर्च 12 करने 12 बजे चर्च लगना है। वो कहेंगे भाई जी हम कर आए हैं, हार्डे ना भी आया करो। तो ये क्या मतलब, क्या साबित कर रहे हैं? तो ये कहां से आ गई बातें? ये एली काहिन का निजाम है, सिस्टम है। और उसके मुतालिक हमने पढ़ा कि वो लेटा हुआ था और उसकी आंखें धुंधलाई हुई थी, यानी कि वो इस हालत में था कि अब उसे नजर कुछ नहीं आता। और एज का ये मामला था कि अब वो काफी शायद मोटा हो गया हो, उससे हिला भी ना जा रहा हो, इधर उधर आकर नजर रखने का टाइम अब उसका गुजर गया। और यही आजकल हमारी तंजीमी कलीसियाओं का हाल है। आमीन। वो बारीकी से नहीं देखते, वो काबी नजर नहीं रखते, इसलिए बहुत सी चीजें आए बाएं शाएं हो जाती हैं, वो समझ नहीं पाते। हालेलुया। लेकिन लोग यही समझते हैं कि बस यही अनफ है, जो पास्टर ने कह दिया यही ठीक है। आमीन। लेकिन याद रखें, जब तंजीमी निजाम अरूज पर जाता है, जब गड़बड़ अरूज पर जाती है, तो खुदावंद नबी के जरिया से उस वक्त की तहरीक देता है, उस वक्त की मूवमेंट देता है, हरकत देता है। हालेलुया। जैसे पेंटिकॉस्टल मूवमेंट थी, पेंटिकॉस्टल तहरीक थी, और ये जोश था जो नबी के जरिए आता है। और नबी जब बोलता है तो रूह का नजूल होता है। इस बात को ज़हन में रखिएगा। हालेलुया। और दूसरी तरफ एली की तरफ देखें, एली काहिन की तरफ, तो वो एक तंजीमी निजाम का नुमाइंदा बन के अपने आप को, उसमें से हमें ये झलक नजर आ रही है। उसके जेरे साया बहुत सी गड़बड़ें हो रही हैं। और एली काहिन जो है वो लेटा हुआ है, और उसका सुनहरियों लेटने की जगह फर्क है। और ये कहां पर लेटा हुआ है? कौन? सैमुअल कहां पर लेटा है? किसके साथ लेटा हुआ है? जनाब अहद के संदूक। कौन है अहद का संदूक? कौन है? तुम सही सिर्फ देना है जवाब। अहद का संदूक कौन है? अहद के संदूक के अंदर क्या क्या था? क्यों है वो यीशु मसीह की तशबीह? क्या क्या था उसके अंदर? नंबर 1, सोने का मर्तबान, जिसके अंदर क्या था? मन था, जो कभी कीड़े नहीं लग सकते, उसमें खराब नहीं हो सकता। आमीन। फिर अगली चीज क्या थी? बोल दो, किसी को पता थे? हारून का आसा, यानी कहानत का ओहदा भी किसके पास था? अहद के संदूक के अंदर, मसीह के पास। हालेलुया। जनाब यानी कलाम। हालेलुया। तो ये सारी चीजें यीशु मसीह के अंदर थी। यीशु जिंदगी की रोटी है। यीशु गोल्डन जार है, सोने का मर्तबान है, द गोल्डन टेम्पल है, सोने का मंदिर है, वो सोने का घर है वो। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे रहने की जगह है। आमीन। वो हमारे लिए प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन, जिसको हम शांति, अमन और सुकून की जगह या तहफ्फुज की कश्ती कहते हैं, वो है वो हमारे लिए। आमीन। हालेलुया। तो क्या हुआ? क्या हुआ? वो वहां पर लेटा हुआ है, किसके हुजूर में? अहद के संदूक के हुजूर में। लेकिन जहां पर एली लेटा हुआ है, वहां पर एक चीज बताई गई है कि खुदा का चिराग अभी बुझा नहीं था। यानी उस चिराग के बीच में रोशनी, और खुदावंद का चिराग क्या है? क्या है खुदावंद का चिराग? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है? कलाम है चिराग। वो बुझा नहीं था अभी। और लिखा है खास एली काहिन के दिनों में, तंजीमी जमाने के अंदर लिखा है, कोई रोया बरबलाना जाती थी का मतलब है बेफायदा ना होती थी, उसकी कोई वजह होती थी। हालेलुया। और जब रोयाएं दी जाती थी तो वो जमाने की कलीसिया के ऊपर थी, उस जमाने के काहिनों के ऊपर थी कि अपने आप को दुरुस्त करो, जैसे आजकल है। आमीन। और दूसरी तरफ देखने में बहुत बच्चा सा, देखने में बहुत छोटा सा, शायद 1 रुपए की चीज भी उसे पता ना हो, एक टके का इल्म ना हो उसके पास। आमीन। लेकिन उसमें एक खास बात थी, उसका प्लेस देखे कहां पर पड़ा है वो? अहद के संदूक के पास है, यीशु के पास है, जो यीशु की तशबीह है। अब खुदावंद ने आवाज दी। कौन जानता है कितनी बार आवाजें दी? जल्दी बोले, जल्दी बोले। कितनी बार आवाजें दी? 3 दफा। शामिल पढ़िएगा दोबारा उसे। 4 बार। और चौथी बार क्या हुआ था?
चौथी बार खुदा खुद उतरा था। पढ़िए वहां पर लिखा है खुदावंद उतरा, आया और उसने कहा सैमुएल। उसने कहा है खुदावंद फरमा तेरा बंदा। आज खुदावंद बोलता है, कलाम करता है। हमें भी ये कहने की जरूरत है कि खुदावंद आज तू फरमा, हम सुनने के लिए जो तू कहेगा रिसीव करेंगे उसे, और तू हिम्मत देगा तो हम अमल भी करेंगे। आमीन। हिम्मत मांगते ही नहीं है, अमल हो कैसे? तो आगे बात बढ़ी तो खुदा उतरा और उसने सैमुएल से कहा, एली काहन से कह दे कि अब मैंने जो तेरे बारे में सोच लिया है उसको कोई कुर्बानी, किसी तरह का ज़बीहा, कोई हदिया उसको अब टाल नहीं सकता। अब तेरे बेटों का और तेरा हाल अब क्या हो जाना है? इसका क्या मतलब है? फुल एंड फाइनल द डे ऑफ जजमेंट हो गई है। अब जजमेंट का दिन आ गया। अब सैमुएल छोड़ता है और लिखा है वो उसको कहने से हेसिटेट हुआ, हिचकिचाया कि क्या कहूंगा, मेरे उस्ताद है, ये मुझसे बड़ा है, इसके पास नॉलेज है, कहेगा तो किस तरह की बातें कर रहा है। और उसने जाकर खुदावंद ने जब कहा कि नहीं तू बता उसे, और फिर एली काहन ने इंसिस्ट किया कि मुझे पता है खुदा ने तुझसे कुछ कहा है, तू मुझे क्यों नहीं बताता, और अगर तू मुझे ना बताए तो तुझे तेरे साथ इससे भी ज्यादा डबल हो। ऐसा ही लिखा है। फिर उसने लिखा है, उसे बताया कि खुदा तेरे साथ क्या करने वाला। एली काहन का क्या रिमार्क्स थे? उसने कहा वो जो चाहे सो करे। ये है रिमार्क्स एली काहन। और आज भी 90% कलीसियां यही कहती हैं, जो खुदा नु मंजूर होया होएगा ते होई मंजूर ते होएगा, कुछ हानू ही हुक्म दिता गया नबी दे। हालेलुया। अब 4 दफा, चौथी बार खुदा खुद उतरा और बात की, और नबी एज के हवाले से भी नबी था। वो जब पैदा हुआ खुदा ने वहीं से उसे ठहरा दिया था। आप जानते हैं उसके पीछे कड़ी तपस्याएं थी, उसके पीछे बड़ी एफर्ट्स थी, और एफर्ट बदली नहीं थी इतनी जितनी आंसुओं के साथ थी। हन्ना ने उसके लिए बड़ी मन्नतें और बड़ी दुआएं की हुई थी। हालेलुया। इसीलिए कहता हूं कि पेरेंट्स जो हैं जब दुआएं करते हैं, जब उस पर अमल दरामद करते हैं, तो नस्ल के अंदर वो चीजें ट्रांसफर होती हैं। आमीन। और दो बात, एक और बात करूं, दुआ के बाद अच्छी औलाद, और अच्छी औलाद के बाद अच्छा वेन्यू, और अच्छे वेन्यू के बाद अच्छा मेन्यू। तो जगह तो आपको बदलनी पड़ेगी। एक जमाना था यीशु मसीह जमीन पर पैदा हुए, जब पैदा हुए ही थे, अभी खबर ही मिली थी तो जमीन पर हलचल मच गई। हलचल मचने के बायस उनको वेन्यू चेंज करना पड़ा। और कहा किसने के वेन्यू चेंज करो, जगह चेंज करो, इलाका चेंज करो? किसने कहा? उस जमाने के वक्त के फरिश्ते ने कहा, इसे लेकर क्या कर जाओ, मिस्र को चले जाओ, और अपना टाइम। अब क्या है, एक अच्छी औलाद पैदा होती है दुआओं के बाद, उसके बाद उसका वेन्यू देखना पड़ता है कि कितने गर्दट होता है, की करता पे, क्यों करता पे, किंजे की नहीं कोई, ठीक है ना। उसके बाद उसकी तरबियत जो रूहानी है कलाम की, वो है इसको खराब। फिर उसका मेन्यू चेक करो कि किस तरह की खुराक खा रहा है वो। हालेलुया। क्योंकि खुराक का असर होता है, अगर खाएं तो, अगर ना खाएं तो टेबल दस्तरखान जितना मर्जी भरा हो, आसल रसूल कुछ नहीं भी नहीं हुआ, खुशबू लेकर आ गए। हालेलुया। तो वहां पर सैमुएल से बात की गई, और सैमुएल रिप्रेजेंट करता है दुल्हन को। एली किसको करता है? हमारे वक्त के तंजीमी निजामों को, कलीसियाई तंजीमी निजाम, जो कि दुनिया में सो कार्ड है, नाम निहाद तो है, उनका बड़ा नाम है, लेकिन ऊंचे नाम और पीके पकवान। आमीन। अंदर के मामले में बहुत कुछ ऊपर नीचे है, जो कि बहुत से लोगों को पता भी है, लेकिन खौफ लगा हुआ है कहीं ना कहीं पर कि हमारी इज्जत का क्या होगा, हम यहां से छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा। आमीन। तो खौफ को नजदीक नहीं आने देना, सच का साथ देना आपने। और सैमुएल जो है वो नुमाइंदगी करता है दुल्हन की, और दुल्हन की नुमाइंदगी की खासियत क्या हुई कि दुल्हन ने सच बोला, और खुदा दुल्हन के पास आया, और दुल्हन लेटी हुई है किसके पास? आराम की हालत में। किसके पास? अहद के संदूक के पास। और 19वीं आयत के अंदर दुल्हन के मुताल्लिक लिखा गया कि सैमुएल रिप्रेजेंट कर रहा है दुल्हन को, और किस तरह कर रहा है? खुदा कहता है कि सैमुएल ने खुदा के किसी हुक्म को, उसके कलाम को क्या ना होने दिया,
तो अगर हम दुल्हन है, अगर हम ब्राइड ऑफ क्राइस्ट हैं, यीशु मसीह की दुल्हन है, ऐद के संदूक के साथ हैं, जिसमें कीड़ों से पाक मन है, जिसमें कहानत का असर है, हालेलुया, जिसमें आसमान से उतरा हुआ खुदा का दिया हुआ मौके के नबी को कलाम है, अगर वो हमारे पास है तो फिर हम दुल्हन यीशु के पास हैं, उसके पास लेटी हुई हैं, हालेलुया। और अगर उसके पास है तो आराम की हालत में है, और अगर हम नहीं हैं तो फिर हम दूसरी तरफ हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास दो ही इंतखाब के हक हैं, या हम यीशु की तरफ हैं या हम एली कायन की तरफ हैं, आमीन। या हम नबी की नबूवत पर असर करेंगे या फिर तंजीमी निजामों के उस सिस्टम पर। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये बात हमने पहली बार सुनी क्योंकि हमारे पास्टर ने कभी हमें बताई नहीं थी, और हमारे पास्टर चूंकि ब्रॉड माइंडेड है इसलिए उसने ये बातें नहीं बताई, इसलिए बहुत दफा हमें वो चीजें ऑब्जर्व करने में, उनको हजम करने में प्रॉब्लम आती है। आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सबको इस कलाम के बायस बरकत दे। आज के कलाम के लिए, इस जिंदा कलाम की भरपूर तालीम। एक बात आखिरी करना चाहूंगा, और ये बात बड़ी जबरदस्त है, बड़ी अच्छी बात है। आपको बताऊं, दुनिया में पैसा हर कोई कमाता है, पैसा हर कोई कमाता है। पैसा कमाने के तरीके हैं। कोई बेचारा सुबह जाता है, दिहाड़ी करता है, मार मार खुदाल गड्ढे खोदता है, मिट्टी ऊपर नीचे होती है, और शाम को उसे क्या मिलता है, 1000-1500 रुपया। आज की डेट की बात कर, वो लेकर इसी में खुश है और कहता है रोटी रोजी चली है भाई जनाब, जबरदस्त। एक बंदा सुबह जाता है, 6 बजे उठता है, कहता है भाईजान असी सारे 10 बजे जाने, तू क्यों 6 बजे? तुम कहते हो भाईजान ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ बिजनेस है कि मैं किया नौकरी पेशा, मैं इसलिए 6 बजे जाता हूँ क्योंकि 6:30 होते हाजिरी देनी होती है बायोमेट्रिक पे। आमीन जी। वो जाता है, उसे महीने का क्या मिलता है, 20 से 25 हजार। आमीन। एक बंदा और है, उसने क्या किया, दुकान लगा ली है। वो सुबह बैठता है और बीच में शिफ्टें चलती, कभी बेटा बैठ गया, बीवी बैठ गई, बेटा बैठ गया, बीवी बैठ गई, और शाम को ड्यूटी के बाद आकर वो भी बैठ गया, और रात को 12 बजे से पहले वो दुकान बंद नहीं होनी। तो क्या हुआ, वो भी एक रोजी रोटी कमाने का। एक बंदा कहते हैं इतना टाइम कौन दे, खुदाल कौन मारे, सुबह सुबह उधर से कौन जाए, इधर से उधर कौन जाए, हैं जी, कौन सड़े गर्मी, हम तो पैदा हुए थे भाई गरीब, लेकिन गरीब मरेंगे नहीं। अब भाई आप कौन सी गिद्दड़ सी सुंगाएंगे लोगों को भाईजान, कौन सी कमाई करके लाएंगे? तो टेंशन ही कोई नहीं, असी कौन होने आ, कौन होने आ असी। एक और बात है ना, हम मुसलमान हमें क्या कहते हैं, हम कौन होने हैं, साई होने हैं जनाब। और साई सही काम करता है, और वो सही काम मेरी नजर में क्या है, शनाख्ती कार्ड बना दे बस एक बारी, उसके बाद क्या होगा। शनाख्ती कार्ड तो सभी के बनते हैं भाई, मेरा भी बना हुआ है जी, फादर जी का भी बना होगा, जो किसी भी चर्च का फादर जी होता है। वो कहते नहीं आप तो इसको काम में नहीं लाते। अच्छा तो कैसे लाया जाता है भाईजान, इधर दे, मैं अभी 2 मिनट में गया, तो वो क्या करेगा, सीधा पहुंचेगा पॉइंट की जगह पर। कहां पर है जगह, वो कचहरी के अंदर। उसे कहेगा भाईजान 2 दिन पेपर फीस बैंक जमा कराओ, परमिट बनाओ, तो मेरी जेब चुकाओ। और फिर क्या होगा, वो कमाई करना शुरू कर देगा। और कमाई देखते ही देखते मुंडा ते काम ते भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं करता, ते बिल्डिंग कैसे बन गई। कमाई तो वो भी है, आपकी नजर में कौन सी सही है? सादी सी बात, किन्ने सियाने असीं इहदे च किड्डी छेती आनू फैसला करना आ गया है जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, जल्दी किन्नू किन्नू है, जल्दी किस किस को है भाई, किसी को नहीं। आखिरी सवाल है, कोशिश करूंगा आखिरी हो, खुदा हम दर करते। जब हम स्कूल जाते थे, अम्मी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, पानी तो बड़ी ठंडे पानी से बड़ा डर लगता था। ते मेरी बड़ी सिस्टर की करती सी ना, दबोच के ना इंज करके, इंज पानी के छट्टे मार के मुंह धो के फटाफट जनाब जी कंगी शंगी बाई होंगी है जी, चोपड़ चोपड़ के बाद स्कूल। आप भी इसी तरह जाते होंगे, मेरी तरह जरूरी नहीं कि ताड़ा भी संगीत हो जाए, और भी तरीके हो सकते हैं, बड़े बड़े तरीके होते थे। उन दिनों में ऐसे ही था, बस स्कूल पहुंचना है पुत्र तुझे दी। तो स्कूल जाने के लिए एक ड्रेस कोड होता था हमारा, जिसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं आमतौर पर। हालेलुया हालेलुया। इस बीच के अंदर, इस बात के अंदर एक आपके लिए बड़ी जबरदस्त रिजल्ट है। तो जब हम यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, तो कम से कम 5वीं 6वीं क्लास तक तो यूनिफॉर्म पहन के जाते रहे। हाँ जी, 5वीं तक पढ़े ने। हम जब सुबह जाते थे, सुबह
पढ़ लिया, क्लास हो गई, रिसर्च की, फिर छुट्टी 2 बजे हो गई। आमीन जी, खुदा खुदा करके छुट्टी की घंटी बजी, सारे आए बकरियां दौड़ा ला दी, भाग आए, किसी ने साइकिल पकड़ी, को पैदल आ गया, धुप्पे सड़दा सुड़दा, हाँ जी, राह दे विच कोई दरखत आया, उत्थे छां दे विच बह गया। अच्छा उन्हें सोचा यार बहुत गर्मी लग रही है, इंज करना ऐ ना बस्ते दे विचों कपड़े कढ के ना, कपड़े कढ के ते यूनीफॉर्म चेंज करके बस्ते च पा देना ते दूजे पा लेना। करिए होया किसी ने कीता किसी भाई फरूक दसन कभी उन्होंने भी नहीं किया, स्कूल ये भी जाते रहे, और ये तो मेरे ख्याल से आप तो पैंट शर्ट वाले स्कूल जाते रहे ना, हाँ हम सलवार कमीज वाले जाते हैं। अच्छा लेकिन यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म, ये भावे धोती कुर्ता क्यों ना हो, जे कह दिता टीचर ने तो फिर वही पा के आना है, बात समझ है ना। अब कभी किसी ने ये नहीं किया होगा कि रास्ते में यूनिफॉर्म को चेंज कर लिया जाए, कितने करना जाग वाला। अब जो बात मैं आपसे करने लगा हूं, बात बड़ी खास है, ये बात आपकी समझ के लिए है। अगर तो आप समझ गए तो खुदावंद आपको बरकत जरूर दे देगा, ये मैं 100% कहता हूँ। और अगर आप नहीं समझे तो फिर मैं कोई इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आमीन। क्योंकि खुदावंद का मामला है तो इसमें मैं धक्का भी नहीं लगा सकता। जब हम चर्च आते हैं तो हमारा भाइयों का भी और बहनों का भी एक ड्रेस कोड होता है। जब ड्रेस कोड होता है तो वो ड्रेस कोड घर से पहन के आते हैं, लेकर आते हैं ना, पहन के आते हैं, तो रास्ते में तो नहीं ना चेंज करना चाहिए, हो ही नहीं सकता। तो जिस ड्रेस कोड की जरूरत होती है उसको उसी ड्रेस कोड में घर पे जाके चेंज किया। अब आप कहेंगे हम तो चेंज घर पे ही करते हैं, तो ड्रेस कोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ शलवार कमीज कपड़े तो नहीं ना आते, दुपट्टा भी तो बोलो बोलो आता कि नहीं आता। या भाई कहे कि मैं शर्ट पाई सी उत्थे जा गई यार बहुत गर्मी है, इत्थों तक खोल रहे हैं जी, तो फिर क्या हो जाएगा, असी कौन होंगे हैं? ठीक है, जबकि हम सही नहीं है, हम सही हैं, सही। मुझे एक भाई की बात बड़ी याद है, वो कुछ कहते हैं भाई मैं ऐसे जा रहा था इसी कॉलोनी में, वो मिल गए, तो बहुत से भाई में और भी थे 3-4 खड़े, कहते भाई जी क्या हाल है, क्या हाल है, कैसा चर्च चल रहा है भाई जी, हमें पता नहीं आप कौन सी कलीसिया से हैं। तो कहते हैं हमें पता चला आप रसूली तालीम पर चलते हैं, आप रसूली कलीसिया हैं। तो दूसरे भाई खड़े थे, कहते हैं नहीं ये रसूली कलीसिया नहीं है, ये रसूली कलीसिया नहीं है, ये असूली कलीसिया है, असूली कलीसिया। तो सही नहीं है, असी की सही है। तो सही होने का मतलब सही होता है रास्ते में कोई भी खातून दुपट्टा ना उतारे, घर पे जाकर उतारे, कहने का जो पूरी स्टोरी सुनाने का मतलब रास्ते में नहीं उतार, रास्ते में नहीं उतार, घर जाके उतार। ठीक होगी बात? जो कुछ करना है वापस घर जाके करना है, रास्ते में कुछ नहीं करना, वरना ਤੁਹਾਡਾ पादरी नहीं इंजी फिर करेगा। तो कोई कौन यार ਤੁਹਾਡਾ पादरी की है, फिर तुसा मेरे जज करना शुरू कर देना कि भाई साहब तुसी की करदे हो जनाब, सानू लोग गल्लां करदे ने चंगा पादरी ਤੁਹਾਡਾ, ਉੱਥੇ बड़ा टिप टॉप सही साफ सुथरा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ पता नहीं ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ। ठीक है, 1 to 5 लैंड के लोगों को बड़ा इतराज है, कहते भाई ने की साबित करना, जो 36 पादरियों को 70 है, पहले साइकिल होंगी सन, तो अब इसने ये होंडा बाइक क्यों ले लिया, क्या बताना चाहता है कि बाबा ये चो समझे मेरी बात की नहीं समझे। तो मैं कुछ पे अपनी पूरी जिंदगी की मेरे ख्याल से 1.5 साल ही हुआ है, 60 से ऊपर नहीं गया मैं, सच्ची गल कहना, 60-65 बड़ी छेती होती, 65 70 तक गया ही नहीं है। तो मैनू दफ्तर कहते 100 ते मीटर मारिया तो मैं जान निकल जाए 100 ते मीटर मैं क्यों मारना है, मैनू कहती छेती है, मैं बाइक ले आवे आसानी वास्ते, दसना से थोड़ी लिया कि मैं ले लिया जे, समझ रहे मेरी बात। तो क्या करना है, दुपट्टा घर जाके उतारना है, इधर नहीं उतारना, रास्ते में। आमीन। आमीन से रुकिए, आंखों बंद करें, आंखों बंद करें। प्रेज गॉड, तेरी सितारिश हो खुदा। मैं जानता हूँ खुदावंद कि तूने जैसे रहनुमाई की मैंने वैसे ही कहा। अगर कुछ बात खुदावंद तेरी मर्जी के अगेंस्ट हुई है तो उसके लिए खुदा हम सब और मैं खुद उस्ताद की माफी चाहता हूँ।
वो खुदा हम सब पर रहम कर और वही बात हमारे मुंह से निकले जो तेरे हक के मुताबिक है। देखना मेहरबान बाप, हम जानते हैं कि